बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अबरार सईद। आपकी तवज्जो एक नए स्कैंडल की जानिब मबज़ूल करवाना चाह रहा हूं जो बड़ा मशहूर है पाकिस्तानी अवाम में और रियासत पाकिस्तान में। वो है शुगर स्कैंडल। जी हाँ नाज़रीन, कप्तान के दौर में यानी PTI के दौर में भी एक दफ़ा ये स्कैंडल अखबारात की ज़ीनत बना, मीडिया की ज़ीनत बना और इस स्कैंडल को मंजर आम पर लेके आई PDM की तमाम जमातें, जिसमें शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और दीगर उनके साथी शामिल थे। बहुत अच्छी खिदमत की उन्होंने अवाम में पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान की, क्योंकि इसके नतीजे में एक इंक्वायरी मरतब हुई और उस इंक्वायरी में ये तमाम शुगर माफिया कल्प्रेट करार दिया गया। और उसी इंक्वायरी का नतीजा था कि कप्तान की एक ATM, जिसे जहांगीर तरीन के नाम से याद किया जाता है, वो उसकी राहें खान से जुदा हो गईं। नाज़रीन, PDM की हुकूमत आ गई और वही सारे कायदीन जिन्होंने इस स्कैंडल का बोझ अपने नाजुक कंधों पे उठा रखा था, वो सब के सब चूँकि चीनी के कारखानों और चीनी की सियासत में, चीनी के बिज़नेस में मुलव्वस हैं, लिहाजा उन्होंने अपनी पुरानी एक्सरसाइज, क्योंकि खान के दौर में भी जब ये स्कैंडल सामने आया था तो ये सारे के सारे PDM के सियासतदान उस स्कैंडल में से बेनिफिशरी साबित हुए थे। एक दफ़ा फिर उन्होंने पुरानी एक्सरसाइज दोहराई और अगस्त के महीने में मुफ्ता इस्माइल, जो कि उस वक़्त के वज़ीर ख़जाना थे, उन्हें चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए NOC जारी करने का कहा। इनकार के नतीजे में जो चार्जशीट बनी मुफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ उनको वजारत से हटाने में, उस चार्जशीट में एक नुक्ता ये भी था कि इन्होंने भड़ों की बात मानने से इनकार किया है। जब इसहाक डार साहब आए तो इन्हीं भड़ों ने उन्हें भी NOC जारी करने का कहा और उन्होंने बिला चूँ चरां बग़ैर मीडिया में कोई बात लाए NOC जारी कर दिया। नतीजतन इस माफिया ने, जिसमें शरीफ बरदरान, आसिफ अली जरदारी का माफिया और जहांगीर तरीन, ये सभी और इनके गुमाश्ते सारे के सारे जो चीनी के कारखानों में और नाजायज़ पैसे बनाने के धंधे में शामिल हैं, वो सारे PDM की हुकूमत का हिस्सा थे। इन सब ने मिलकर NOC लिया और 2.5 लाख मैट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट कर दी। जिस वक्त ये एक्सपोर्ट हुई तो पाकिस्तान की लोकल मार्केट में चीनी का रेट था 80 से 85 रुपये किलो। जब ये चीनी एक्सपोर्ट हो गई तो इसी माफिया ने मार्केट में चीनी शॉर्टेज के नाम पे पूल किया और आहिस्ता आहिस्ता चीनी के रेट 180 रुपये पर किलो तक ले गए। और अब जाके इसी माफिया ने रियासत पाकिस्तान से दोबारा रब्ता किया और बताया हुकूमत पाकिस्तान को कि हमारे पास चीनी के ज़खायर कम हैं ज़रूरत के हिसाब से, लिहाजा चीनी इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। मरता क्या ना करता के मसदाक रियासत पाकिस्तान ने अब 1 मिलियन मैट्रिक टन चीनी इंपोर्ट की इजाज़त इसी माफिया को दी है। और वो चीनी इन गए गुज़रे हालात में 220 रुपये किलो के हिसाब से रियासत पाकिस्तान इंपोर्ट करने जा रही है इसी माफिया के हाथों। आप गौर फरमाएं कि 2.5 लाख मैट्रिक टन चीनी जब एक्सपोर्ट की, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीनी नहीं थी, कम थी, तो इस माफिया ने चीनी एक्सपोर्ट करने के बहाने पैसे कमाए, डॉलर कमाए। उसके बाद लोकल मार्केट में शॉर्टेज के नाम पे आपस में पूल किया और 80 रुपये किलो वाली चीनी 180 रुपये पे पहुंचा ली। और उसके बाद भी इनके पेट नहीं भरे और अब फैसला किया गया कि 1 मिलियन मैट्रिक टन यानी कि 10 लाख मैट्रिक टन चीनी 220 रुपये किलो के हिसाब से इंपोर्ट की जाए और वो भी इन्हीं मिलोनर्स के हाथों इंपोर्ट की जाए। और 220 रुपये किलो चीनी जो इंपोर्ट होगी, आप अंदाज़ा कर लें कि वो आम आदमी को किस भाव मिलेगी। नाज़रीन, ये है वो माफिया जिसमें शरीफ फैमिली सारी की सारी मुलव्वस है, जिसमें आसिफ जरदारी और उसके तमाम कारिंदे शामिल हैं और जहांगीर तरीन भी अब इन्हीं का हिस्सा हैं। वो बाकी जो छोटे मोटे
ملونرز باقی بچتے ہیں، ان گروپوں کے علاوہ وہ سارے کے سارے شامل ہیں چینی کے اس گھنونے دھندے میں، اور ان سب نے مل کر اس ایک سال میں صرف چینی کے حوالے سے ریاست پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کو سینکڑوں ارب روپے کا چونا لگایا ہے، اور اس کے باوجود یہ سیانے بھی ہیں، یہ عقل مند بھی ہیں، یہ لائق بھی ہیں، اور یہ عوام کے غمخوار بھی ہیں، جنہیں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے حق سے روکنا جمہوریت کی نفی ہے۔ آپ بھی غور فرمائیے۔ اللہ حافظ۔